Assalamu alaikum students, Nahida Miss here. We have completed up till 2.4 and it was a poem The Pulley. So now let's begin with the new chapter 2.5 Let's March. Let's March मतलब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. Now this chapter has been written by कैलाश सत्यार्थी. कैलाश सत्यार्थी ने ये लेसन लिखा है. एक्चुअली इट इज़ नॉट अ लेसन, ये लेसन नहीं है, इट्स अ स्पीच. ओके, तो ये पहले हम देखते हैं कैलाश सत्यार्थी कौन थे. कैलाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द ईयर 2014 फॉर हिज नोटेबल वर्क इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. क्या मतलब कि जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए उन्होंने बहुत टाइम तक के और बहुत एक्टिवली आवाज़ उठाई, बहुत काम किए बच्चों के राइट्स के लिए. तो ही इज़ एन एक्टिविस्ट एक्चुअली अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के सख्त खिलाफ थे. तो ये लेसन जो है, दिस इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम ऑन द ईव ऑफ नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा था उस वक्त उनकी कही गई स्पीच है ये. तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते चलेंगे. यू कैन सी वार्मिंग अप एक्सरसाइज हैज़ बीन गिवन. देयर आर 2 पिक्चर्स. In the first picture, one child is doing the child labor. He is working at the construction site. In the second picture, you can observe that a child is going to school with bicycle, है ना. So यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछा है कि मेन डिफरेंस बिटवीन द 2 images. So what is the difference we have already discussed. Now change required. तो what is the change required? क्या चेंज होना चाहिए कि जो फर्स्ट पिक्चर में बॉय है, द बॉय इन द फर्स्ट पिक्चर शुड ऑल्सो गो टू द स्कूल रादर देन वर्किंग. एंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. सी क्वेश्चन, योर कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ स्टूडेंट टू हेल्प एंड मेक अ डिफरेंस टू द नीडी चिल्ड्रन. तो एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो? एट द मोस्ट लाइक you can give your books या school bags etc to the needy children. All right, let us proceed to the second question. Put a tick or cross mark. A good speech delivered requires the following characteristics. अभी क्योंकि ये लेसन जैसा मैंने कहा कि ये एक स्पीच है, और ये जो लेसन है ना, मैं बता दूं कि ये लेसन है ना कॉमन है इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम दोनों में कॉमन लेसन है. तो कुछ कॉमन चैप्टर्स जो होते हैं ना थोड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम. तो अब तक ये तो मतलब फॉर लास्ट 2 years ना, हमारे 2 साल से ही सिलेबस रिवाइज हुआ है, चेंज हुआ है. तो इन 2 सालों में तो इस लेसन में से कोई पैसेज नहीं आया है. हो सकता है यू विल गेट अ पैसेज दिस ईयर फ्रॉम द लेसन. ऑलराइट, ओके. तो एक अच्छी स्पीच में क्या चीज़ें होना चाहिए उसको आप राइट टिक मार्क करोगे, क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए उसको क्रॉस करोगे. ओके, वेल प्लान्ड एंड थॉट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड. सही है ना. तो यू कैन पुट राइट, इसको टिक कीजिए. डिलीवर्ड सॉफ्टली एंड इन लो वॉइस. लो वॉइस में होना चाहिए, नहीं, क्रॉस. स्पीकर नीड नॉट ग्रीट द डिग्निटरीज एंड ऑडियंस. स्पीकर को ग्रीट नहीं करना चाहिए, है ना. ग्रीट करना लाइक है ना गुड मॉर्निंग एंड ऑल, तो नहीं करना चाहिए. क्या? क्रॉस. लैंग्वेज यूज शुड बी सूटेबल टू द ऑडियंस. राइट. स्पीच शुड बी ऑफ अ प्रॉपर ड्यूरेशन. राइट. स्पीकर शुड बी पैसिव एंड हैव नो फेशियल एक्सप्रेशन. रॉन्ग. स्पीच शुड बी सपोर्टेड बाय गुड एग्जाम्पल्स, एपिसोड, विजुअल एड्स wherever possible. Right. Speaker should switch over from one language to another. Wrong. Now read the expressions and insert them in the proper columns. Put the expressions numbers in the right column. अभी नीचे आपको ना कुछ सेंटेंस दिए, ये एक्सप्रेशंस, तो आपको बताना है, क्योंकि देखिए स्पीच लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है. स्पीच लिखने का एक फॉर्मेट होता है. तो आई गेस आपको जो है स्पीच राइटिंग भी इंक्लूडेड है. तो एक पैटर्न होता है सर्टेन के. सबसे पहले हमको ग्रीट करना है ना. ग्रीटिंग होना चाहिए, गुड मॉर्निंग, है ना, ऑनरेबल चीफ गेस्ट,
एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माई बिलव्ड फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी मेन बॉडी आती है स्पीच की ना, फिर कंक्लूजन होता है, फिर ऑडियंस को थैंक किया जाता है। तो हमको बताना है कि कौन सी चीज़ कौन से इसमें आएगी। तो आई डू वन थिंग कि हम ये जो ऊपर कॉलम दिया है ना, उसमें है, उसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉलम। ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन में आप सीरियल नंबर लिखिए 3 and 7। यहाँ पर 3 में देखिए क्या है, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, एमिनेंट डिग्निटरीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये क्या हो गया, ग्रीटिंग। वैसे ही नंबर 7 पे आप लिखोगे गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट टुडे, ये भी क्या हो गया, ग्रीटिंग। इन द सेकेंड कॉलम इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, मैंने कहा ना कि पहले हम ग्रीट करते कि गुड मॉर्निंग ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड ऑल, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप डाल दीजिए 2 और 5। देखिए 2 पे क्या है, लेट मी बिगिन टुडे बाय शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंस। और 5 पे क्या है, आई एम आदर्श बेरजदार, रेजिग्नेशन स्टैंडिंग बिफोर यू। ये एक ऐसी एग्जाम्पल दिया है ना, तो ये इंट्रोडक्शन में आ सकता है। उसके बाद जो आपको थर्ड कॉलम दिख रहा है, बॉडी ऑफ द स्पीच, उसके अंदर आप नंबर लिख लीजिए 4, 6, 9, 11। 4, 6, 9, 11। अब देखिए 4 पे क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई वी एक्सेप्ट दिस इशू सो पैसिवली। 6 में देखिए अ रिनाउंड पर्सनैलिटी नेम सेज। 9 पे देखिए लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। 11 पे देखिए यू मस्ट हैव नोटिस दैट। अब कंक्लूजन मतलब क्या, एंडिंग होती है ना स्पीच की। फर्स्ट पे देखिए, ओके, कंक्लूजन में आप नंबर्स लिख लीजिए 1 और 12। 1 और 12। तो फर्स्ट पे क्या है, इमेजिन आफ्टर 10 years व्हाट विल हैपन। और उसके बाद 12 नंबर पे देखिए, बिफोर आई कंक्लूड आई वुड लाइक यू टू थिंक ओवर द फैक्ट दैट, ऑलराइट। एंड द लास्ट कॉलम, thanking the audience, in that you can give the serial number 8 और 10, 8 and 10। 8 में क्या दिख रहा है आपको, आई एक्सप्रेस माई डीप ग्रैटिट्यूड टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस इवेंट और फंक्शन। और 10th में क्या दिख रहा है, थैंक यू ऑल फॉर अ पेशेंट लिसनिंग एंड योर इंटरेस्ट इन माई टॉक। ओके, तो अभी आपको एक थोड़ा आइडिया हो गया होगा ना कि ये लेसन कंप्लीटली डील्स विद द स्पीच and it's a bit lengthy lesson. With the help of your teacher, now I'm reading the fourth question. With the help of your teacher and classmate, make a list of as many Indian Nobel laureates. Laureates means winners. As you can use internet or school library. So this thing you can search on the Google search engine. You can get everything. Okay, how many Indians got Nobel Prize in different fields. So now we are all set. We are ready to begin with our main content of the lesson, that is Let's March. Written by Kailash Satyarthi. He was born in the year 1954. He is an Indian children's right and education advocate and an activist against child labor. मैंने आपको इनका इंट्रो बताया स्टार्टिंग में। He founded the Bachpan Bachao Andolan in 1980 and has acted to protect the rights of more than 83,000 children across 144 countries. So now you can imagine what a colossal task, what a tremendous contribution he has done towards child protection, children protection. He has been honored with many awards including Nobel Peace Prize of 2014. He had addressed this speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. Now let's see. Now this chapter, or you can say this speech, has been divided into 3 different parts. इसको 3 different parts में divide किया गया है. तो now on the screen now you all can see part 1 is being reflected. इसको ये लेसन थोड़ा लेंदी है, थोड़ी स्पीच, इसको डिफरेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ऑलराइट. माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, योर मेजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेस, एक्सेलेंसीज,
डिस्टिंग्विश मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबल कमेटी। अब मैं एक बात बताना ये भूल गई कि ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी ना, ये नॉर्वे, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? नॉर्वे में। तो ये जो नॉर्वेजियन बताया जा रहा है, तो द पीपल हु रिसाइड देयर दे आर कॉल्ड एज नॉर्वेजियन, द वे वी आर नोन एज इंडियन, है ना, बिकॉज वी रिसाइड्स इन इंडिया. So similarly the people who resides in Norway, they are termed as, they are called as Norwegian. Okay, so ये सब क्या है, हमने देखा ना स्टार्टिंग में ग्रीट करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कि जो वहाँ पे डिफरेंट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल. अब ये नोबल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, तो दे विल नॉट इनवाइट एनी टॉम डिक एंड हैरी ना, किसी भी एरे गहरे नत्थो खैरे को थोड़ी ना. तो जो डिस्टिंग्विश है ना, डिस्टिंग्विश मीन्स के दोज हु हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स, तो उन्हीं को इनवाइट किया गया था. ऑल राइट. डियर ब्रदर टॉम हार्किन, ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंड माई डियर डॉटर मलाला. मलाला को जानते हो कि आप उनको जो है इसने डॉटर से एड्रेस किया है. अब मलाला कौन है? आप लोग को पता होगा कि वो एक पाकिस्तानी लड़की थी जिसने बहुत ही ट्रेमेंडियस फाइट किया था, मतलब आवाज़ उठाई थी, फाइट इन द सेंस आवाज़ उठाई थी फॉर वुमेन्स राइट ऑफ एजुकेशन. कि उस वक्त जो है बताया जाता है कि पाकिस्तान का एक एरिया कहा जाता है कि स्वात घाटी, जो अफ़गानिस्तान से मिली हुई है, वहाँ पे जो है, ये बहुत थोड़ा टाइम पहले की बात है कि वहाँ पर कुछ तालिबान इन्फिल्ट्रेटर्स घुस आए थे. ठीक है, तो वो जो है वहाँ पर अपना ऑटोक्रेटिक रूलिंग कर रहे थे कि भाई मुस्लिम गर्ल्स को जो है दे शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस, दे डू नॉट हैव द राइट टू एजुकेशन एंड ऑल. तो ये जो मलाला थी, इनके डैडी जो थे उस गांव के हेड मास्टर थे, तो उन्होंने जो है बहुत ट्राई करके बीबीसी वगैरह वालों से जो है कंसल्ट करके जो है ना, इसकी जो है ऑटोबायोग्राफी अपनी बेटी की, मलाला की जो है ऑनलाइन पब्लिश करवाई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एनीमी बन गई थी तालिबान वालों की. तो उन लोगों ने जो है एक बार, ये जो बस से ट्रैवल कर रही थी, मे बी शी वॉज ऑन द वे टू द स्कूल, तो उन लोगों ने इस पर बहुत बुरी तरह से अटैक किया था. तो शी ऑलमोस्ट she was almost on the verge of dying. She faced the death, है ना. तो इसने बोलते हैं ना, मौत का एकदम सामना किया. तो इसको बाद में फिर हॉस्पिटलाइज किया गया. शी रिकवर्ड एंड फॉर हर एक्ट ऑफ ब्रेवरी she was not only awarded the Nobel Prize, but she was even sent to UK along with her family. उसको अपनी फैमिली के साथ भेजा गया और उसने अपना जो है ना, उसकी फिर आगे आप ब्रिंगिंग कॉलेज वगैरह बस सारे वहीं हुआ. दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मलाला. फ्रॉम दिस पोडियम, अंडरलाइन द वर्ड पोडियम. पोडियम मीन्स अ स्मॉल प्लेटफॉर्म of peace and humanity. Ab now maybe this will sound little boring because it's a speech, लेकिन आप लोगों को being a student आपको each and every line, each and every word, each and every paragraph, एक पैसेज को अच्छे से thoroughly पढ़ना है, because you never know कि which passage could be asked in the exam, है ना. तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा. From this podium, podium I said small platform of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. ना, वेदास जो है ये हिंदू रिलीजन की बुक है, तो वो कह रही कि मैं उसमें से एक मंत्रा कोट करना चाहूँगा. दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर एंड एस्पिरेशन. एस्पिरेशन देखिए आपको दिया है, द मीनिंग हैज़ बीन गिवन टू द लेफ्ट. एंड आर्डेंट विश और डिज़ायर. आर्डेंट विश और डिज़ायर मतलब बहुत बोलते ना, स्ट्रॉन्ग विश, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. एंड अ रिजॉल्व. रिजॉल्व मतलब क्या? फर्म डिसीजन दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस. क्राइसिस मतलब क्या? प्रॉब्लम्स. तो मतलब ये क्या हुआ कि मैं एक मंत्रा कोट कर रहा हूँ जो एक्चुअली एक प्रेयर, एक टाइप की दुआ है, जिसमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रिफ्लेक्ट की गई है, स्ट्रॉन्ग जो है
रिजोल्यूशन है ना, पक्का इरादा है कि जिससे हम पूरी इंसानियत को लिबरेट कर सकते हैं। लिबरेट मतलब क्या? आज़ाद करना, इंसानियत को आज़ाद कर सकते हैं। लिबर्टी नाउन फॉर्म, लिबरेट वर्ब फॉर्म। लेट्स वर्क टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ, अंडरलाइन दिस फ्रेज, इन द परस्यूट ऑफ। इन द परस्यूट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन सर्च ऑफ, है ना, या इन सर्च ऑफ, या वाइल फॉलोइंग समथिंग। जब हम कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं या किसी चीज़ के पीछे लगे हैं, उसको बोला जाता है इन द परस्यूट ऑफ। ग्लोबल प्रोग्रेस, नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आज बोला जाता है ना कि आज पूरा दुनिया जो है, पूरा अर्थ ग्लोबल विलेज बन गया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ, कैलाश सत्यार्थी बोल रहे कि एक भी व्यक्ति, एक भी शख्स जो है पीछे नहीं रहना चाहिए। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। Let us speak together. Let our minds come together. Learning from the experiences of our ancestor. Let us together create knowledge for all the benefits, for all that benefits all. है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि हमें एक साथ बात करना चाहिए, एक साथ बैठ के सोचना चाहिए, और एंसेस्टर से जो हमारे एक्सपीरियंस है उनसे एक्सपीरियंस लेके, है ना, अच्छे बुरे, स्वीट एंड सार एक्सपीरियंस से हमको सीखना चाहिए, जिससे हम पूरी ह्यूमैनिटी को फ़ायदा पहुंचा सके। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स। लेट यू मस्ट बी नोइंग, है ना, जो मर जाते हैं उनके लिए लेट, मरहूम जिसे कहते हैं, है ना, उर्दू में। तो आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, टू माई मदरलैंड इंडिया एंड टू मदर अर्थ, है ना। तो मैं इन सब के सामने झुकता हूँ, कह रहे। With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. क्या बोल रहे हैं वो कि मैं बहुत ही वार्म हार्ट से, है ना, बहुत ही गर्म दिल से, मतलब क्या, बहुत ही ओवरवेल्म्ड होके, है ना, इमोशनल होके जो है याद करता हूँ कि किस तरह हज़ारों बार, हम ऊपर के इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं ना कि ऑलमोस्ट 83,000 बच्चों को उन्होंने जो है फ़ायदा पहुंचाया है। फ़ायदा पहुंचाया इन द सेंस, कभी कोई बच्चा किसी जगह स्टक हो गया था, फंसा था, चाइल्ड लेबर में फंसा था, या किसी को एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, तो लाइकवाइज उन्होंने जो है अपने मीडियम के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू जो है ऑलमोस्ट 83,000 चिल्ड्रन को बेनिफिट किया है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हर टाइम जब भी मैंने एक बच्चे को आज़ाद किया है ना, फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी गुलामी, है ना, स्लेवरी गुलामी, स्लेव, स्लेव एडजेक्टिव फॉर्म हुआ और स्लेवरी जो है नाउन फॉर्म। सो मैं जो भी बातें कह रही हूँ, बेयर इन द माइंड और जॉट इट डाउन, बिकॉज दिस थिंग्स आर आस्क्ड and these things are even there in your workshop. Write the noun form, write the adjective form and all. ठीक है। तो slavery is a noun form of slave, और slave adjective है। In the first smile of freedom on the beautiful faces I see the God smiling, है ना, कि जब भी मैंने किसी बच्चे को आज़ाद कराया चाइल्ड लेबर वगैरह से, तो मुझे लगा कि साक्षात भगवान जो है ना, वो स्माइल कर रहे हो। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट्स कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, who made the supreme sacrifice, supreme मतलब high level ना, for protecting the freedom and dignity means self-respect of children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs. Martyrs किसको बोलते हैं? शहीद, शहीदों को कहते हैं मार्टीज। माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन। तो ये सब देखें ऊपर, कालू कुमार, धूमदास, ये सब उनके काउंटर पार्ट्स थे। काउंटर पार्ट्स मतलब उनके साथी थे कि जिन्होंने जो है इनका साथ दिया। ये जो मूवमेंट थी, है ना, चिल्ड्रन राइट के लिए जो इन्होंने मूवमेंट रेस की थी, तो उसमें उन्होंने उनका साथ दिया। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे। जैसा मैंने कहा ना आप लोगों को ये कि ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी कहाँ हुई थी? नॉर्वे में।
is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं जो इतनी महान जो देश से आया हूँ, जो महात्मा गांधी का देश है, गुरु नानक का देश है, वहाँ से आज मैं यहाँ पे आया हूँ नॉर्वे। तो किस चीज़ को कनेक्ट करने आया हूँ मैं? फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड है ना, भाईचारा, और एंशियंट एंड मॉडर्न कल्चर को लिंक करने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, द नोबल कमेटी हैज़ जेनरसली मतलब क्या? विथ ओपन ग्रेट हार्ट, बोलते हैं ना, बहुत ही दिल बड़ा करके, विथ ओपन ग्रेट हार्ट invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that. समझ में आया? तो मतलब क्या बोल रहे हो कि जो यहाँ की नॉर्वेजियन नोबल कमेटी है उन लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर, हालांकि मैं उसके लायक नहीं हूँ, because I am representing here the sound of silence. What is the meaning of the word sound of silence? Unheard plea of the deprived. Unheard plea of the deprived. Unheard, unsuni. Plea means what? Request of the deprived. Deprived का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं ना कि वंचित रह जाना किसी चीज़ से, कोई चीज़ ना मिलना, उसे कहते हैं डिप्राइव्ड। तो वो बच्चे जो वंचित रह गए हैं अपने बचपन से, अपने राइट ऑफ एजुकेशन से, उनकी आवाज़ है ना, उनकी आवाज़ बन के मैं यहाँ पर आया हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस, मासूम लोगों की आवाज़। मासूम कौन? बच्चे। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, इनविजिबल तो आपको पता ही है, जिसको देखा ना जा सके ना, विच कैन नॉट बी सीन। अननोटिस सफरिंग ऑफ द पुअर एंड इनोसेंट, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि गरीब और मासूम लोगों की सफरिंग जिसको कोई नोटिस नहीं करता, मैं उनका चेहरा बन के यहाँ पर आया हूँ। I represent millions of those children who are left behind and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. बात समझ में आई? तो है ना, सेरेमनी चल रही थी, पूरा हॉल भरा हुआ था, है ना, और ये पोडियम मतलब क्या? स्मॉल प्लेटफॉर्म है ना, हम लोगों ने देखा ना स्टार्टिंग में। तो ये प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने डेलिबरेटली, जानबूझकर एक चेयर जो है खाली छोड़ी है, एम्प्टी चेयर। क्यों? उस बात को रिमाइंड कराने के लिए कि ये चेयर किसके लिए स्टैंड होती है, किसको सिंबलाइज करती है। ये चेयर सिंबलाइज करती है उन सारे डिज़र्विंग मासूम बच्चों को, है ना, जो डिप्राइव्ड हो गए हैं, जो वंचित रह गए अपने बचपन से, अपने राइट ऑफ एजुकेशन से एंड ऑल। आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ अवर चिल्ड्रन। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं ऐसे ही बच्चों के सपने लेकर, उनकी आवाज़ बनकर यहाँ आया हूँ। बिकॉज दे आर ऑल अवर चिल्ड्रन, क्योंकि ये सारे हमारे बच्चे हैं। जेस्चर इशारा करना टू एवरी वन इन द ऑडियंस। तो ऑडियंस में है ना बच्चे भी हो गए, तो उन्होंने इशारा किया कि ये सारे हमारे बच्चे हैं। आई हैव लुक्ड इन टू देयर फ्राइटन एंड एग्जॉस्टेड आइज। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? कि मैंने ऐसे बच्चों की, है ना, कि जो बच्चे, जिन बच्चों को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने उन बच्चों की डरी हुई, है ना, फ्राइटन, डरी हुई, एग्जॉस्टेड, थकी हुई आंखें देखी है। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज़, मैंने उनकी ज़ख्मी बॉडीज़ उठाई है। एंड फेल देयर ब्रोकन स्पिरिट्स, और वो सिर्फ उनकी बॉडी इंजर्ड नहीं हुई, यहाँ तक कि उनकी स्पिरिट्स, उनकी सोल, उनकी रूह तक ज़ख्मी हुई है। 20 years ago in the foothills of the Himalayas, foothills बोलते हैं ना, पहाड़ के दामन में, 20 साल पहले की बात है। I met a small skinny child laborer. Skinny मतलब लीन, थीन है ना, दुबला पतला। मैं एक छोटे से दुबले पतले बच्चे से मिला था जो कि एक्चुअली एक चाइल्ड लेबर था। He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or two? समझ में आई बात? तो ये हो सकता है जम्मू कश्मीर एरिया की बात की जा रही होगी कि ये दुनिया, उस बच्चे ने, मासूम बच्चे ने क्या सवाल पूछा ऑथर को, कैलाश सत्यार्थी को, कि ये दुनिया इतनी पुअर है कि मुझे जो है क्या नहीं दे सकती, बुक नहीं दे सकती, खिलौना नहीं दे सकती, और उसकी बजाय उसने मेरे हाथों में क्या थमा दिया है? एक गन या फिर एक टूल। गन या फिर एक टूल।
टूल मतलब यहाँ पे इक्विपमेंट है ना, गन जैसा कोई वेपन एंड ऑल. I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. Extremist militia मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, टेररिस्ट वगैरह की, है ना. मेक सुडानीस चाइल्ड सोल्जर. सूडान यू नो है ना, एशिया में हमारी कंट्री है. तो वहाँ पे एक बच्चे को जिसको जो है किडनैप कर लिया था, किसने, मिलिटेंट लोगों ने, है ना, टेररिस्ट लोगों ने. एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन, तो उसको जब ट्रेन कर रहे थे टेररिस्ट बनाने के लिए, तो उसको सबसे पहला क्या कहा गया, ही वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली. सोचो कितना ख़तरनाक मंजर होगा कि कोई छोटे बच्चे को हाथ में गन थमा दे और सबसे पहले बोले कि अपने फ्रेंड और फैमिली को मारने, है ना. यानी ऐसा क्यों किया जाता है, उसके दिल से इमोशंस, लव, अफेक्शन, ये सारे इमोशंस ख़त्म करने के लिए, उसको इतना पत्थर दिल बनाने के लिए कि वो किसी की जान लेने से एक बार भी नहीं हिचकिचाए, है ना. जो अपने घर वालों की, अपने फ्रेंड्स की अगर एक बार जान ले सकता है तो फिर वो बाहर वालों की क्यों नहीं ले सकता. ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ माई फॉल्ट. वो बच्चे ने मुझसे एक बार पूछा था, मेरी क्या गलती है, मुझे इस तरह से किडनैप किया गया, मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी गई, तो मेरी क्या गलती है. फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, है ना. जितने भी सारे बड़े बड़े मज़हब हमको सिखाते हैं कि हमको बच्चों की हिफाजत करना है, हमको उनका ध्यान रखना है. जीसस सेड लेट द चिल्ड्रन कम टू मी एंड डू नॉट हिंडर देम. हिंडर, स्टॉप. हिंडर का मीनिंग स्टॉप. फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम, है ना. क्या जीसस मतलब ये बाइबल में कोट होगा कि जीसस का स्टेटमेंट होगा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मेरे पास आने से मत रोको, ये अल्लाह ताला की बनाई गई पूरी दुनिया उन्हीं के लिए है. द होली कुरान सेज किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पावर्टी, है ना. तो ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे कुरान में भी है ना ये आयत है कि मुफलिसी या गरीबी के डर से बच्चों को मत मारो. Friends, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. Deny is the opposite of accept, इनकार करना. इससे बड़ा कोई वायलेंस नहीं, कहते हैं ना, इससे बड़ा कोई जो है फाइट, इससे बड़ा कोई जो है फाइट नहीं है या वायलेंस नहीं है क्या, कि हम अपने बच्चों के सपनों को मार दें. इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of children. क्या कह रहे हैं कि मैं इनकार करता हूँ कि ये सबके नाम क्यों लिए, टेम्पल, मॉस्क, मतलब ये बताने के लिए कि मैं इस बात से इनकार करता हूँ, रिफ्यूज़ करता हूँ कि ये सारे रिलीजन्स में जो है बच्चों के सपनों के लिए जगह नहीं है. मैं इस बात को नहीं मानता. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to the classroom. समझ में आया कि मैं इस बात को नहीं मानता कि दुनिया इतनी गरीब है कि अगर हमारे पास, है ना, हमारे देश में भी डिफेंस के लिए कितना खर्चा होता है, तो एक हफ्ते का जितना खर्चा होता है मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर होता है, क्या उस पैसे से हम सारे बच्चों को क्लासरूम में नहीं ला सकते, बच्चों की एजुकेशन पे इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते उस पैसे को. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन. कि मैं इस बात को नहीं मान सकता कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में इतनी पुलिस फोर्सेस हैं, हम आज लॉ एंड ऑर्डर की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसके बावजूद ये जो इन लोगों के बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, चाइल्ड लेबर्स वगैरह, क्या हम उसको तोड़ नहीं सकते. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स पता है ना आपको, बेड़ियाँ, चेन्स दैट बाइंड, बेड़ियाँ बोलते हैं ना, कि ये गुलामी की बेड़ियाँ, शैकल्स ऑफ स्लेवरी, गुलामी की बेड़ियाँ, कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम. क्वेस्ट किसको बोलते हैं, सर्च. क्वेस्ट किसको बोलते हैं, सर्च. कि गुलामी की बेड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है आज़ादी की सर्च से, तलाश से. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हियर. मैं इन सब बातों से इनकार करता हूँ. माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड,
देखिए ये अक्सर आपको वेब डायग्राम में पूछता है, हाँ, कि द एम्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी इज टू ब्रिंग इज दैट एवरी चाइल्ड शुड बी डैश, जो वेब डायग्राम में या फिर एक्टिविटीज़ टाइप क्वेश्चन में आपको पूछता है। तो क्या है इनके जीवन का मकसद कि सारे बच्चे क्या होना चाहिए, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट, फ्री टू लाफ एंड क्राई, फ्री टू प्ले एंड लर्न, फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम। तो इनका सपना है कि हर बच्चा सही मानों में हर एस्पेक्ट से आज़ाद होना चाहिए। ईच एंड एवरी चाइल्ड, चाहे वो अमीर बच्चा हो गरीब बच्चा हो, ही हैज़ अ बेसिक राइट टू एंजॉय हिज चाइल्डहुड। आई हैव द प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब क्या होता है, स्पेशल राइट ना, स्पेशल अपॉर्चुनिटी। मुझे एक खास अपॉर्चुनिटी मिली ऑफ वर्किंग विथ मैनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एंड। तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे जैसे ही सपने रखने वाले लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वी हैव नेवर गिवन अप, हमने कभी भी गिव अप नहीं किया। गिव अप यू अंडरस्टैंड ना, कि गिव अप कर देना, हिम्मत हार जाना। अगेंस्ट ये आपको ना फ्रेजेस वगैरह में पूछ सकता है, गिव अप, इट्स वेरी कॉमन, यू मस्ट बी नोइंग। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट, थ्रेट मतलब डेंजर, और अटैक एंड वी नेवर विल। तो हमने कभी भी गिव अप नहीं किया किसी भी डेंजर या अटैक को देखकर। जैसा कि मैंने आपको बताया ना वो लड़की का स्टार्टिंग में आपको जो दी हुई है ना, कि व्हाट वाज हर नेम, मलाला है ना, डॉक्टर मलाला, कि उस पर भी इतना जानलेवा इतना लेदल अटैक हुआ डेंजरस, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, डिकेड्स किसको बोलते हैं, 10 सालों को, और 100 साल को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी, 1000 साल को मिलेनियम। तो पिछले 10 सालों में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ, आउट ऑफ स्कूल मतलब ड्रॉप आउट्स बच्चे होते हैं ना। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड, 1/3 चाइल्ड लेबर हमने कम किया है। वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मेलन्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी मतलब क्या, टू किल, underline the word mortality, mortality means what, to kill, and malnutrition, and we have prevented millions of child death, और हमने कई बच्चों को मरने से रोका है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। क्या मतलब हुआ कि मैंने इतना सारा कंट्रीब्यूशन कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी ग्रेटर चैलेंजेस स्टिल रिमेन, बड़े काम करने अभी भी बाकी है। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस, क्राइसिस आपने पढ़ा होगा ना ये वर्ड साइंस में, ज्योग्राफी में, क्राइसिस प्रॉब्लम, नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डर और इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस मतलब बर्दाश्त ना करने की क्षमता, है ना। वी हैव अटरली फेल्ड अवर चिल्ड्रन, अटरली, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा हमने अपने बच्चों को नाकाम बनाया है। इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन, एजुकेशन देते वक्त, इम्पार्ट करना, एजुकेशन देना, एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। हमने बच्चों को ऐसी एजुकेशन नहीं दी जो उनको जिंदगी का मतलब और मकसद समझाए। एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ, हमने बच्चों को ऐसी एजुकेशन नहीं दी जो बच्चों को एक, कहते हैं ना, कि ग्लोबल सिटीजन बनाए, है ना, अपने धर्म तक, अपने जात तक सीमित होने की बजाय ग्लोबल सिटीजन बनाए। आई एम अफ्रेड दैट द डे इज नॉट वेरी फार अवे व्हेन द क्यूम्यूलेटिव रिजल्ट, अंडरलाइन द वर्ड क्यूम्यूलेटिव, क्यूम्यूलेटिव मतलब कलेक्टिव, रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर विल कल्मिनेट, कल्मिनेट मतलब एंड अप इन एन अनप्रेसिडेंटेड, देखिए आपको ये सारे मीनिंग्स यहाँ पे दिए। कल्मिनेट मतलब एंड अप, एंड अप होना मतलब बोलते हैं ना कि एक हद तक के पहुंच जाना, हद तक पहुंच कर खत्म होना, रीच द हाईएस्ट लेवल। कल्मिनेट का मतलब रीच द हाईएस्ट लेवल, एक तो अपने टॉप जो है सीमा तक पहुंच जाना, हाईएस्ट। अनप्रेसिडेंटेड, नेवर नोन एंड एक्सपीरियंस बिफोर, आज तक जो चीज़ देखी ना गई हो, एक्सपीरियंस ना की गई हो, वायलेंस, तो वो वायलेंस जो है अपने हाई लेवल तक पहुंच सकता है ना, वायलेंस मतलब हिंसा। एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी इंसानियत
का बोलते हैं ना खुदकुशी हो गई। मतलब समझ में आया कि हमने बोलते हैं ना सही मानों में बच्चों को लाइफ की मीनिंग नहीं सिखाया, हमने उनके अंदर जो है ये वैल्यूज इनकलकेट नहीं की है। प्रोसीडिंग, राइट, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर थ्रू एजुकेशन। तो ये सारे जो चीज़ें ना कि बच्चों को अपने राइट्स पता होने चाहिए, वो अपने आप को सिक्योर खुद फील करें, उनके अंदर होप हो, ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन से आएगी। Young people like Malala, I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. So my daughter Malala and other daughters including Kainat, in fact 2 Kainats and Shazia. अब ये भी जो जैसे मैंने आपको इस मलाला की स्टोरी बताई, तो ये भी 2 जो है बच्चियाँ, they are also known for the acts of bravery. You can Google search to know depth and details about their acts of bravery. And the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence. तो ये सारी जो बच्चियां हैं कितनी यंग एज में जो है ये जो मलाला का मैंने बताया ना, स्कूल गोइंग गर्ल थी, है ना आप लोगों की तरह आपकी एज की स्कूल गोइंग गर्ल थी जब उसने जो है इतना बड़ा कदम उठाया था। तो दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म एंड करेज ओवर फियर। समझ में आई बात? तो ये लड़कियां क्या कर रही है, इन लोगों ने शांति को चुना हिंसा के कंपैरिजन में, सब्र करने को चुना एक्सट्रीमिज्म मतलब कि अब इस लेसन के कॉन्टेक्स्ट में ले, एक्सट्रीमिज्म क्या मतलब टेररिज्म, है ना, इस लेसन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो एक्चुअली एक्सट्रीमिज्म का मतलब तो क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। एक्सट्रीमिज्म बहुत हद पार कोई चीज़ को फॉलो करना, बट यहाँ पर बहुत हद पार कोई चीज़ को फॉलो करना, लेकिन जनरल कॉन्टेक्स्ट में क्या समझा जाता है उसको, टेररिज्म। हालांकि उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एंड करेज ओवर फियर, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना, इन लोगों ने जो है अच्छे वैल्यूज़ को चुना है। द सॉल्यूशंस आर एमर्जिंग, एमर्जिंग मीन्स राइजिंग अप, हमारे सामने आ रहे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। बट दी सॉल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड इन द डेलिब्रेशंस, अंडरलाइन द वर्ड डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन देखिए आप लोग को डार्क वर्ड्स में दिया, आई गेस इसका मीनिंग दिया आपको, लॉन्ग डिस्कशन आफ्टर केयरफुल थिंकिंग, है ना। कोई भी मुद्दे के लिए, है ना, कोई भी मुद्दा, अभी जैसे हमारे पार्लियामेंट में भी सिस्टम है ना, राज्यसभा लोकसभा, वहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने कि कोई भी एजेंडा होता है, कोई मुद्दा होता है, उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो ये डिस्कशन को हम क्या कह सकते हैं ना, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर वहाँ पे हमने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सेंड किया होता है, वो लोग बैठकर डिस्कस करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं डेलिब्रेशन इन कॉन्फ्रेंसेज अलोन। कॉन्फ्रेंस मतलब पता है ना आप लोग को, मीटिंग वगैरह। एंड कैन नॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं, अगर हमको हमारे इन सारे प्रॉब्लम्स का असल सॉल्यूशन ढूंढना है, तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके डिस्कस करके, या कोई दूर से प्रिस्क्राइब कर दे, प्रिस्क्राइब करना सजेस्ट करना कि नहीं भाई, है ना, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन WHO ने प्रिस्क्राइब कर दिया या यूनेस्को ने प्रिस्क्राइब कर दिया, तो इससे बात नहीं बनेगी। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। समझ में आई बात? कि मैंने तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताए ना। तो अगर जब हमको कोई प्रॉब्लम, अभी फॉर एग्जांपल यही ले लीजिए ना, एक छोटा मोटा कुछ भी फ्लड वगैरह का प्रॉब्लम हो गया हमारी सिटी में, हमारे टाउनशिप में, तो क्या हम वेट करते रहेंगे कि कब जो है TMC वाले आके मदद करे, या जो है कोई हमारा कॉरपोरेटर। पहले आप लोगों ने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में हमेशा से देखा है हमने, कभी भी कुछ भी क्राइसिस अगर अराइज होते हैं तो हमारे लोकल लोग ही जो है बढ़ चढ़ कर, है ना, दे एक्सटेंड अ गुड हेल्पिंग हैंड, है ना। दे डू नॉट वेट फॉर द अराइवल ऑफ अदर सर्विसेज कि जब वो आएगा तभी होगा, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मतलब कहने का मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे कुछ भी फ्लड सिचुएशन अराइज हुई, कुछ भी हुआ, तो बिल्कुल यही होना चाहिए कि दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स हु आर कॉन्फ्रंटिंग, कॉन्फ्रंट करना, फेस करना। लुक द एग्जाम मीनिंग इज गिवन, कॉन्फ्रंट करना, फेस करना विद द प्रॉब्लम एवरी डे, इवन इफ दे रिमेन अनएक्नॉलेज। अनएक्नॉलेज मतलब क्या?
अनरिकॉग्नाइज्ड, हाँ, अनएक्नॉलेज, उसका मीनिंग बाजू में दिया हुआ है, अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनएक्नॉलेज, है ना। किसी की बोलते हैं ना सर्विस को एक्नॉलेज करना, मतलब कि हाँ उसको पहचानना, सराहना, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजिंग। तो भले उनकी कोशिशों को कितने लोकलाइट्स आते हैं हेल्प करते, कोई उनको कोई पुरस्कार से सम्मानित नहीं करता है या कोई सराहता नहीं है, लेकिन स्टिल दे डू इट, दे डू अ जेन्यून हेल्प, है ना। वो एक जेन्यून हेल्प करते हैं, क्यों करते हैं, इंसानियत के नाते, ना कि उनको कोई फोटो खिंचवाना है, ना तो उनको फेमस बनना है, ना तो कोई पुरस्कार चाहिए, है ना। दे डू नॉट हैव ऑल सच इंटेंशंस इन देयर हार्ट एंड नोन टू द वर्ल्ड सॉल्यूशंस आर विद देम। तो मतलब ये क्या बात उठा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले लोकलाइट्स को जो है आगे आना चाहिए, है ना। नाउ वी बिगिन द पार्ट 2, है ना। मैंने कहा ना ये लेसन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो अब पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। वी कैन डू इट, अब वी शुड हैव दिस एटीट्यूड, वी कैन डू इट, कि हम कर सकते हैं। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू, एक इंसान क्या कर सकता है ना। हम बोलते हैं ना, हम मैं अकेला क्या कर, मेरे अकेले करने से क्या होता है। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, मैं तुमको एक बचपन की कहानी बताता हूँ। अ हैवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। समझ में आई कि एक बार जंगल में आग लग गई थी और यहाँ तक कि जंगल का राजा भी जो है जंगल छोड़ के भाग रहा था। सडनली देन ही सॉ टाइनी बर्ड रशिंग टुवर्ड्स द फायर, तभी उस लायन ने, है ना, जो किंग ऑफ द फॉरेस्ट, उसने क्या देखा कि छोटा सा परिंदा जो है आग की तरफ बढ़ रहा है। ही आस्क्ड द बर्ड व्हाट आर यू डूइंग, टू द लायन सरप्राइज द बर्ड रिप्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, एक्सटिंग्विश करना, आग बुझाना, है ना। तो लायन ने देखा कि पूरी दुनिया जो है, मतलब जो फॉरेस्ट के सारे एनिमल्स हैं वो जो है जंगल छोड़ के भाग रहे हैं, जबकि एक छोटा सा परिंदा जो है आग की तरफ भाग रहा है। तो लायन ने उसको पूछा ना कि भाई तुम जो है इस वक्त आग की तरफ क्यों भाग रहे हो। तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं आग बुझा रहा हूँ, है ना। वो परिंदे ने जवाब दिया। द लायन लाफ्ड एंड सेड, तो शेर जोर से हंसा और क्या कहने लगा, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, कि तुम सिर्फ पानी का एक कतरा चोंच में लेकर, बीक मतलब क्या, चोंच में लेकर ये कैसे कर सकते हो। द बर्ड वॉज एडमेंट, एडमेंट मतलब क्या, अपनी बात पर अड़े रहना। इन इंग्लिश यू कैन से अनदर वर्ड स्टबन, दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हो, स्टबन। एडमेंट, एडमेंट मतलब अपनी बात पर अड़े रहना। एक और वर्ड आप बोल सकते हो स्टेड फास्ट, STEADFAST, स्टेड फास्ट। द बर्ड वॉज स्टेड फास्ट एंड शी सेड आई एम डूइंग माई बिट। देखिए कितना अच्छा जवाब दिया उसने। वो बर्ड अपनी बात पर अड़े रही और क्या कहा उसने कि कम से कम मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना तो कर रही हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी उतना तो कर रही हूँ। समझ में आई बात। तो ये था, ये जो था ना वी कैन डू इट, कि कम से कम तुम्हारी कैपेसिटी में, तुम्हारी लिमिट में जितना हो उतना करो। 18 years ago, millions of individual march across the globe. क्या बोल रहे हैं कि 18 साल पहले की बात है। अब ये 2014 में ये स्पीच दे रहे थे, हाँ। तो 18 साल पहले मतलब सोच लीजिए कि आई गेस 96 वगैरह की बात कर रहे होगे। तो उस वक्त लाखों लोग जो है दुनिया में मार्च करते गए, देखिए कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबॉलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। एबॉलिशन, एबॉलिशन मतलब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन समझते ना आप लोग, खत्म करना, एबॉलिश करना, एलिमिनेट करना, खत्म करना, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। एंड इट हैज हैपेंड, वी डिड इट, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिड इट, और हम लोगों ने ये कर दिखाया। मतलब ये खुद की बात करें, उनका पूरा ग्रुप था ना। फ्रेंड्स, we live in an age of rapid globalization। आज हम एक रैपिड मतलब फास्ट, है ना, ग्लोबलाइजेशन वाली एज में जी रहे हैं, जिंदगी में जी रहे हैं। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, आज हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस चीज़ के जरिए, हाई स्पीड इंटरनेट से। वी एक्सचेंज अवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, है ना। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल मार्केट बन गई है। यहाँ बैठे बैठे आप जो है ना, और इंटरनेट के ऊपर अपनी गुड्स सर्विस सब बेच सकते हो। थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे
कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, है ना। हर रोज़ कितने ट्रैवलर्स, अभी लॉकडाउन के समय बंद है, वरना है ना यही चीज़ हम लॉकडाउन के पहले देखें तो रोज़ाना कितनी फ्लाइट्स आया जाया करती थी। बट देयर इज़ वन सीरियस डिसकनेक्ट एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ कंपैशन। कंपैशन देखिए, पीटी एंड कंसर्न फॉर दोज सफरिंग। अगर मैं दूसरा लफ्ज़ बोलूँ उसके लिए तो आप सिंपैथी बोल सकते हो। कंपैशन मतलब क्या? सिंपैथी, दूसरों के प्रति हमदर्दी। क्या कह सकते हो? दूसरों के प्रति हमदर्दी, दूसरों के लिए फिक्र। सिर्फ हमदर्दी मतलब नहीं, मतलब दूसरों के लिए फिक्र होना। लेट अस इनकलकेट डेवलप एंड ट्रांसफॉर्म दीज इंडिविजुअल कंपैशन इनटू अ ग्लोबल कंपैशन। तो सबसे पहले दूसरों के लिए फिक्र, और इस वक्त ख़ास तौर से इस समय, है ना, ये जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, ये सही मानों में हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि सिर्फ शुरू से ऐसा ही रहा है कि बस लोग जो है ना कि भाई खाना ख़त्म हो जाएगा, फूड स्टॉक्स है ना, राशन की दुकानें बंद हो जाएगी, राशनिंग स्टोर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन स्टोर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें स्टोर कर लो। लेकिन इस समय भी हम लोगों को एक मतलब प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे, कंपैशन की बहुत ज़रूरत है। कंपैशन मतलब दूसरों के लिए हमको कंसर्न रहना चाहिए, दूसरों के लिए फिक्र रहना चाहिए कि भाई हम तो खा ले रहे हैं, लेकिन क्या दूसरों को जो है चीज़ें अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल था। तो अगर हर शख्स इसी तरह से सोचने लगे ना, इफ़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, so slowly this individual compassion will turn into global compassion। वही बात देखो पैसेज में की गई है। तो let us globalize compassion। तो हमको है ना, आज हम हर चीज़ है दुनिया में, हम एक क्लिक करें, है ना, बहुत सारे शॉपिंग ऐप्स है ना, अमेजोन है, स्नैपडील है ना, बहुत सारे। लेकिन आज तक क्या किसी ऐप के ऊपर हम लोगों को कंपैशन करके कोई चीज़ दिखती है? क्या ये चीज़ ग्लोबलाइज हुई है? नहीं हुई है। तो हमको इसको ग्लोबलाइज करने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी सेड, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। कि अगर हमको सही मानों में, तुमको पता है ना कि गांधी जी तो कितने अहिंसावादी थे ना, उनकी तो नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, विच वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। अहिंसावादी थे, अहिंसा के ऊपर बेस्ड थी। तो ही इज़ नोन फॉर हिज अहिंसावादी, है ना, नॉन वायलेंस मूवमेंट के लिए फेमस है। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमको सही मानों में दुनिया को पीस सिखाना है, शांति सिखाना है, शांति का संदेश देना है, देन वी हैव टू बिगिन विद अवर चिल्ड्रन। आई हम्बली एड, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर अवर चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम लोगों को कंपैशन किसके प्रति दिखाना होगा? बच्चों के लिए। आई आस्क हुज चिल्ड्रन आर दे हुज टीच फुटबॉल येट नेवर प्लेड विद वन, है ना। अब देखो क्या बताया जा रहा है कि ये बच्चे किसके हैं जो फुटबॉल सीखते तो हैं लेकिन उन्होंने कभी खेला नहीं है। हुज चिल्ड्रन आर दे हु हार्वेस्ट कोकोआ येट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट। वो बच्चे जो कोकोआ की फसल पैदा करते हैं बट आज तक उन्होंने एक चॉकलेट चखा नहीं है। तो ये किसके बच्चे हैं? हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ इबोला, है ना। ये जिस तरह से अभी हमारा कोरोना वायरस फैला, इस तरह से एक टाइम पे स्पेशली अफ्रीका में इबोला करके बहुत पैंडेमिक फैला था जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चे मर गए। तो वो किसके बच्चे थे? हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड हॉस्टेज। तो ये किसके बच्चे जिनको किडनैप करके रखा जाता है, हॉस्टेज बना के, है ना, हॉस्टेज मतलब कैदगी करके रखा जाता है। ये सब किसके बच्चे हैं? दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन। चाहे वो किसी भी कंट्री को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी कास्ट को बिलोंग कर रहे, लेकिन ये सब इंसानियत के प्रति जो है हमारे बच्चे हैं। इफ़ दे आर कंसिडर्ड अंडर द शेड ऑफ ह्यूमैनिटी देन दे आर आवर चिल्ड्रन। आई रिमेंबर एन 8-year-old गर्ल वी रेस्क्यू करना, सेव करना, बचाना फ्रॉम इंटरजनरेशनल फोर्स्ड लेबर। जस्ट लुक द मीनिंग। इंटरजनरेशनल मतलब इन्वॉल्विंग सेवरल जनरेशन। बोलते ना पीढ़ी के पीढ़ी, है ना। पहले ऐसे ही चलता था ना कि तुम्हारी पहले के लोग जो काम करे, तुम्हारी पहले की पीढ़ी, तुम्हारे बाप दादा जो काम करे बस वही काम चलता रहेगा। तो चाइल्ड लेबर का भी ऐसा था कि भाई तुम्हारे माँ बाप मजदूर हैं, बाप दादा मजदूर थे, तो वह तुमको भी वही करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड इंटर जनरेशनल। फोर्स लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। क्वेरीज किसको बोलते हैं? माइंस। जैसे हम बोलते हैं ना हम गोल्ड की माइंस, है ना,
देन कॉपर माइंस, तो उसको क्वेरीज को माइंस कहा जाता है। क्वेरीज का मीनिंग माइंस है। तो ये जो है माइंस में काम करना कितना रिस्की, कितना डेंजरस होता है ना। किसी भी वक्त कुछ भी हादसा हो सकता है ना। कोई भी अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है, या फिर हम पहाड़ वगैरह में होते हैं, हिल्स में होते हैं, माउंटेन्स के अंदर होते हैं, तो कुछ भी हादसा हो सकता है। तो एक बच्ची को हमने 8 साल की मासूम बच्ची वहाँ काम कर रही थी, तो उसको जब बचाया चाइल्ड लेबर से, व्हेन शी वाज सिटिंग इन माय कार राइट आफ्टर हर रेस्क्यू, तो उसको बचाकर मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया था। तो उसने मुझसे पूछा, व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, तुम पहले क्यों नहीं आए। मतलब समझो कि वो कब से, शायद वो 5 या 6 साल की होगी बच्ची, जब से काम कर रही होगी ना, है ना। जब बच्चे मुश्किल से बोलना सीखते हैं, है ना, खेलना शुरू करते हैं ढंग से, है ना, टॉयज वगैरह से खेलना शुरू करते हैं, वो बच्ची बेचारी उस वक्त से काम कर रही थी। तो उसने काफी गुस्से में क्वेश्चन पूछा। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी। आज भी जब उस बच्ची का चेहरा याद करता हूँ, जिस तरह से गुस्से में उसने पूछा था, आज भी मैं हिल जाता हूँ। एंड हैज द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड। और उस बच्ची के जो क्वेश्चन में ऐसा पावर है कि पूरी दुनिया हिला दे। हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो क्वेश्चन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए है कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हाउ मेनी गर्ल्स विल वी अलाउ टू गो विदाउट रेस्क्यू। ऐसी न जाने कितनी बच्चियां जो है ना, उस बच्ची को तो मैंने बचा लिया, लेकिन न जाने कितने बच्चे बच्चियां जो है बिना रेस्क्यू के अपनी जिंदगी ऐसी गुजार देते हैं। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग अवर इनएक्शन। इनएक्शन इज अपोजिट ऑफ एक्शन। एक्शन लेना, है ना, एक्शन लेना, कोई काम के ऊपर एक्शन ले, बोलते ना कि एक्शन लिया जाएगा इस बात पे। इन एक्शन, कोई एक्शन ना लेना। तो जिस तरह से वो बच्ची ने पूछा था ना कि तुमने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, दैट इज कॉल्ड इन एक्शन। एंड वॉचिंग आवर एक्शंस, है ना। और बच्चे जो है ना, दे इमिटेट व्हाट दे सी, है ना, जो हमको करते देखते हैं वही करते हैं। तो दे आर वॉचिंग आवर एक्शंस। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो हम सबको मिलकर एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो भी बहुत अर्जेंटली। एवरी सिंगल मिनट मैटर। हर एक मिनट मैटर करता है। पता नहीं किस बच्चे की, आप लोग ऐसे केसेस क्राइम पेट्रोल वगैरह में भी देखते होंगे, है ना, कि किस तरह से बच्चे जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं, है ना। चाइल्ड लेबर ना सही, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं, कि ना, किसी मासूम बच्चे को किसी तरह से कोई जो है किडनैप कर लेता है, फिर उनको या तो हाथ पैर तोड़कर बैगर बना देता है, या कि कोई बच्चियां वगैरह को जो है बेच दिया जाता है। तो हर एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। हमें जो है हर किसी न किसी तरह जो है ये सारे क्राइम्स होने से रोकना है। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स। Therefore, I challenge the passivity. Underline the word passivity. Passivity is the opposite of activity. Look, active passive बोलते हैं ना, तो no action taken. तो inaction and passivity is same. And pessimism surrounding our children. Underline the word pessimism. Pessimism is the opposite of optimism. Optimism यानी क्या? Positive attitude, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहना। और पेसिमिज्म उसका अपोजिट, कोई भी चीज़ को नेगेटिवली लेना। तो ये बच्चे जो किसी ना किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं ना, द चिल्ड्रन हु बिकम विक्टिम ऑफ सच मिसहैप्स, तो दे बिकम सो पेसिमिस्टिक टुवर्ड्स लाइफ। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी। तो ये सब कुछ ऐसे हादसा को देखकर भी अगर आप चुप बैठे हो, अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर आप न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हो मतलब ना तो आप सपोर्ट कर रहे हो ना तो हेल्प कर रहे हो, कुछ नहीं, अपने बस जिंदगी जिए जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी। तो मैं ऐसे कल्चर को चैलेंज करता हूँ मतलब मैं ऐसे कल्चर से सहमत नहीं हूँ, मैं ऐसे लोगों के जीवन से, लाइफस्टाइल से सहमत नहीं हूँ।